हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नए धमाकेदार वीडियो में। अगर आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में आखिरकार कॉपी कैसे लिखी जाती है और आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। और देखो, ऐसे लिखोगे तो 95% पक्का है। जैसे मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इस तरीके से लिखोगे, केवल लिख कर चले आओगे, ज़्यादा कुछ नहीं भी जानते हो, लिख कर चले आओगे तो आपका 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि हम ज़्यादा चीज़ें जानेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तभी हमारे नंबर उठेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कॉपी को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना जानते हो तो आप बड़े ही अच्छा नंबर लेकर आ जाओगे। देखे होंगे आप बहुत सारे स्टूडेंट को जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो काफ़ी अच्छे नंबर लेकर चले आते हैं, और जो दिन रात पढ़ते हैं उनके नंबर कम आ जाते हैं। क्यों कम आते हैं? क्योंकि कम पढ़ने वाला कॉपी लिखना सीख लेता है, अच्छे से कॉपी लिखा जाता है, लिख कर आ जाता है, इसलिए उसके 90-95 आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो से कॉपी लिखना समझ लीजिए, और इस पेपर का पूरा सोल्यूशन भी मिलेगा इसमें। देख लो, यहाँ पर पूरा का पूरा मैं कॉपी आपको लिखना सिखाऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। कोई भी चीज़ में एक भी डाउट नहीं बचेगा। जीवन परिचय वगैरह कैसे, कितने पेज में लिखना है, निबंध वगैरह सब चीज़ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर यही है। बाकी देखो, इसमें खंड अ आते हैं जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, तो खंड अ को छोड़ दो, खंड ब पर आते हैं। ठीक है। और खंड ब में जो आता है आपका गुणात्मक प्रश्न आता है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक, तो गद्यांश ये है। ठीक, अब देखो इसी तरीके से जैसा मैं बताऊंगा इसके थ्रू ऐसे ही यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले खंड ब की स्टार्टिंग आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। तो खंड ब की स्टार्टिंग कर रहे हो तो शुरुआते में लगा दो यहाँ पर खंड ब ऐसे। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न कर रहे हो तो ये लिखो या फिर ना लिखो, लिख सकते हो यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है। अब प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा कर रहे हो? एक कर रहे हो तो यहाँ पर लिखो प्रश्नोत्तर संख्या 1। ये एक वाला हो गया। अब यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे संदर्भ पूछा गया तो फर्स्ट वाले में संदर्भ हेडिंग बनाकर जो भी इसका संदर्भ हो, जैसे कि देख लो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब हिंदी को ब्लैक पेन से कर दिया गया कि मित्रता जो कि एक चैप्टर का नाम है, तो इसको भी ब्लैक कर दिया गया, नामक पाठ से लिया गया, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी ब्लैक कर दिया गया। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि ऐसे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम से नहीं मतलब है, आपको केवल पहला पेज और दूसरा पेज इस तरीके से साफ सुथरा, और जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है उनको ब्लैक पेन से लिख देना है। उसके बाद नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, जो समय के हिसाब से चलना है। ठीक। अब देखो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है, तो इस प्रकार से 2 नंबर हेडिंग बनाकर रेखांकित अंश की व्याख्या में जो चीज़ें हैं इसके बारे में लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर ऐसे दे दोगे कि कुसंग न केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश करता है बल्कि हमारे विवेक, बुद्धि और आचरणों का विक्षय होता है और हमारा पतन होता है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक। अब देखो यहाँ पर अब आपका आता है प्रश्नोत्तर 2। प्रश्नोत्तर 2 क्या है? प्रश्नोत्तर 2 है कि यहाँ पर पद्यांश। ठीक है। वो तो गद्यांश था, पद्यांश आ जाता है। इसमें 6 नंबर का ये आता है, तो इसमें भी स्वयं वैसे ही करना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर संदर्भ पूछा था, संदर्भ अच्छे से बना दो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास द्वारा रचित सूरसागर पाठ से लिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरा नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर ऐसे बता देना है कि गोपिया उद्धव द्वारा बताए गए ईश्वर की आराधना में स्वयं को असमर्थ क्यों बताती है। इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। एकदम बेहतरीन तरीके से ऐसे ही कॉपी लिखना है। इस प्रकार से लिखकर आओगे तो आपके एकदम 95% आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लो, ये तो कंप्लीट हो गया ना। अब यहाँ पर आता है अब आपका संस्कृत गद्यांश। ये तो पद्यांश वाला ही था, अब संस्कृत गद्यांश आता है। अथवा करके आता है, देख लेना। अब यहाँ पर संस्कृत गद्यांश भी 5 नंबर का आता है। अब 5 नंबर का आता है तो क्या दिया रहेगा? संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये आपको संदर्भ पढ़ना है और हिंदी में अनुवाद कर देना है, ये गद्यांश पढ़कर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें कौन सा वाला किया गया है, इसमें जो है अथवा वाला किया गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट डालकर अथवा लिख देना। बाकी इस प्रकार से देखो, हिंदी के संस्कृत दर्शिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, और जो भी इसका अनुवाद हो उसको अच्छे से लिख देना। ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रश्नोत्तर 4 में, ठीक है, ये अथवा करके दिया था, इसमें भी ये वाला कर सकते हो। उसके बाद प्रश्नोत्तर 4 में संदर्भ
सहित हिंदी में अनुवाद करना है 5 नंबर का। ये भी 2 दिया है, दोनों में से कोई एक करना है। जैसे मान के चलो कि हम अथवा वाला करें तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर 4 और यहाँ पर अथवा लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो संदर्भ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, संदर्भ अच्छे से लिखकर अनुवाद लिख देंगे। अनुवाद लिखने के बाद पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संदर्भ अनुवाद ही पूछ रहा था। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर अब आपका क्या आ जाता है, देखो इसमें ही पूछा जाता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब खंड काव्य जो कि आपके जिले के अलग अलग जिले का अलग अलग होता है, और ये 3 नंबर का पूछा जाता है। तो देखो जो भी आपके जिले में लगता है सेम ऐसे ही लिखना, कितने नंबर का लिखना है, कितने पेज में लिखना है। 3 नंबर का आता है तो कम से कम एक ही पेज में ओरिया देना, मतलब ख़त्म कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सा नंबर, 6वां नंबर, ठीक है। 6वां के क में जो आपका है कि जीवन परिचय पूछा जाता है, यही आपका खंड काव्य है, अलग अलग जिले के हिसाब से दिया जाता है, ठीक। अब देखो खंड काव्य खत्म हुआ, अब लेखक परिचय आता है 6वां के क में, और 6वां के ख में कवि परिचय आता है, दोनों 5-5 नंबर के, यानी कि 10 नंबर का। ये ऐसे दिया जाएगा, जयशंकर प्रसाद और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, और कौन सा तैयार करना, और इन चारों में से, तीनों में से कोई एक तैयार करना, एकदम 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और कवि में सूरदास, तुलसीदास, महादेव वर्मा और सुमित्रानंद पंत का तैयार कर लेना, बिल्कुल 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जैसे कि जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर लिखना है तो प्रश्नोत्तर 6 के क, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हेडिंग बनाकर इस तरीके से ब्रैकेट में जन्म, पिता, माता, मृत्यु और रचनाएं 5-6 हेडिंग बना देना। जन्म 1889 काशी में, पिता बाबू देवी प्रसाद, माता पार्वती देवी, मृत्यु 1937 में, रचनाएं तितली। इस प्रकार से लिखने के बाद अब पूरा आप जीवन परिचय एकदम डिटेल में लिखना, बढ़ाई चढ़ाई के, ठीक है। जैसे इस प्रकार से महान कवि, नाटककार, कहानीकार, निबंध का जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी के प्रसिद्ध सुंगी साहू परिवार में हुआ था। इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा कर अब लिखना। बाकी उसके बाद यहाँ पर जो भी इनकी रचनाएं है, एक रचना लिख देना, मतलब कि आपको 1.5 पेज से अधिक नहीं ले जाना है, 1.5 पेज में ही समाप्त कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखो कवि परिचय में भी ये जैसे मान के चलो तुलसीदास का लिखना है तो इस प्रकार से लिखोगे, प्रश्नोत्तर 6 के ख, नीचे लिखोगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जन्म, पिता, माता, मृत्यु और रचनाएं लिखोगे। ये इस तरीके से पूरा इनके बारे में अच्छे से लिख दोगे। लिखने के बाद यहाँ पर लास्ट तक यहाँ पर आओगे, उसके बाद इनकी रचना लिख दोगे। एकदम 1.5 पेज से अधिक मत ले जाना, इतना काफ़ी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रश्नोत्तर 7 में, और 7वां में कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। तो लिख दो भाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे वदानि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो 7वां के बाद 9वां कर दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाला गया है तो एग्जामिनर चुपचाप 9वां निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर दानम कस्य मित्रम भवति, तो दानम मरीष्यतः मित्रम भवति, यानी कि मरने वाले का मित्र होता है। विद्या केन वर्धते, विद्याभ्यासेन वर्धते, मतलब अच्छे से लिख दिया, 2 नंबर यहाँ पर भी इनको अच्छे से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो अब आपका यहाँ पर छूटा था कौन सा, 8वां नंबर। 8वां नंबर का ये अथवा वाला किया गया है कि ये अपने आपके जन्मदिन पर दादाजी को एक पुरस्कार, दादाजी ने आपके जन्मदिन पर जो पुरस्कार भेजा है उसके लिए दादाजी को धन्यवाद देना है। तो देखो, प्रिय दादाजी, साष्टांग प्रणाम, मतलब थोड़ा सा हिंदी और यूज कर दिया गया है। इस तरीके से पूरा लिखकर आप मुझे आपसे जल्द ही मिलने की उम्मीद है। इस प्रकार से आपका प्यारा या प्यारी, पोता या पोती, जो भी हो, आपका नाम, शहर, ठीक है, इस प्रकार से लिख दोगे। उसके बाद अब आपका आता है कि निबंध कैसे लिखना। देख लो यहाँ पर निबंध दिया गया है 7 नंबर का, 7 नंबर में। तो यहाँ पर संकेत बिंदु सबसे पहले बना देना। देखो जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हो, जैसे मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप पर लिख रहे हो तो संकेत बिंदु पहले बनाना। उसके बाद मोबाइल संचार सुविधा का विशेष साधन या भूमिका, इस प्रकार से 5-6 संकेत बनाने ला, लास्ट में उपसंहार बना देना। उसके बाद जो भी इनके संकेत बनाए थे एक एक को पकड़कर अच्छे से लिख देना है, ठीक है। अच्छे से इसको पकड़ के लिख दोगे बेहतरीन तरीके से। 3 पेज से अधिक मत ले जाना निबंध को, 7 नंबर का आता है। 3 पेज, 2.5 पेज, मतलब मुश्किल से 3 पेज से अधिक नहीं जाना चाहिए, ठीक। इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपके पूरे नंबर दिए जाएंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इसका PDF चाहते हो तो देखो इंस्टाग्राम ये ID है, इसको फॉलो कर लेना। इंस्टा पर ही मैं इसका PDF अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ पर ही जाकर पोस्ट में देख सकते हो। तो बस कर देना, और यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ठीक है। और हाँ, अगर आपको क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो मात्र 99 में मिल जाएगा। ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर पेमेंट करके 99 रुपीज़ पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना इसी नंबर के व्हाट्सएप पर, ठीक है। आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, सब सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैंड रिटेन नोट्स, और वो क्वेश्चन दिए जाएंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो उसको लेने के लिए ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर 99 रुपीज़ पेमेंट कर देना। गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी चलाते हो उसे पेमेंट करके उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना प्रॉपर, और उस स्क्रीनशॉट को इसी नंबर के, ये जो नंबर है इसी से व्हाट्सएप चलता है, उस पर भेज देना। केवल आप स्क्रीनशॉट भेज दोगे, हमारे पास से ऑटोमेटिक आपके पास PDF चला जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।